हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो आज हम बात करेंगे आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स की। तो 10 सितंबर को, जैसे कि आपको पता ही है, 10 सितंबर को एप्पल ने ये चारों फोन्स लॉन्च कर दिए हैं एंड इंडिया में इनकी प्राइसिंग भी आ गई है। एंड सरप्राइजिंगली फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स आपको जो 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स के प्राइसिंग है वो एग्जिस्टिंग 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स से कम देखने को मिले हैं। 15,000 तक का आपको यहाँ पे प्राइस रिडक्शन देखने को मिला है, जिसका मेन रीजन है कि 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स अब इंडिया में ही असेंबल होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया है। सो बात करते हैं चारों स्मार्टफोन्स की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 16 एंड 16 प्लस की बात करते हैं। अब कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, तो चलो पहले पॉजिटिव्स बात कर लेते हैं। जिसको लेना है उसको पहले खुश कर देते हैं। तो 16 एंड 16 प्लस में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है ऑन अ लाइटर नोट, इसका कैमरा चेंज हो गया है। पहले डायगोनल था, अब ये वर्टिकल हो गया है और इसका एक मेन रीजन है जो कि अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे ये चीजें चेंज हो चुकी है। कैमरा का जो डिजाइन है वो अगेन 12 और आईफोन 11 की तरह हो चुका है। आईफोन 10, आईफोन XR, X ये सब जो आते थे आपको एकदम वर्टिकल मिलता है उस तरीके से। एंड जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक डिफरेंस आया है हार्डवेयर में, वो आया है एक कैप्चर बटन, जो कि 2004 में नोकिया कब से देता था और कभी उन्होंने इस तरीके से हाईलाइट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एप्पल ने क्यों किया? क्योंकि एप्पल ने यहाँ पे कैपेसिटिव टच दिया है कैमरा कंट्रोल में एंड इसमें टन्स ऑफ फीचर्स डाल दिए हैं। सबसे पहले आप यहीं से इसको ही स्क्रॉल करके आप एक्सपोजर चेंज कर सकते हो, इससे ही आप अपने जो फिल्टर्स हैं वो चेंज कर सकते हो। बहुत सारे जितने भी अभी आप आईफोन में फीचर्स देखते हो ना, वो सारे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। डबल टैप से आपको एक फीचर मिलेगा, सिंगल टैप से कुछ और मिलेगा, लाइट प्रेस पे कुछ और मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लाइट प्रेस पे एक्चुअली आपको एक पूरा प्रीव्यू मिल जाता है कि फोटो का जो पूरा ओवरव्यू है वो क्या है। तो डबल टैप करने से आपको यहाँ पे सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। स्क्रॉल करने से, आगे पीछे स्क्रॉल करने से आप एक्सपोजर चेंज कर सकते हो, जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो इसमें टन्स ऑफ फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, जो कि एक वेलकम है और बहुत अच्छी चीज है, अप्रिशिएटेड चीज है। एंड तीसरी चीज जो यहाँ पे चेंज हुई है वो है इसमें अब एक्शन बटन आ गया है। अब मैं जेन्युइनली बताऊं, 90% जो आईफोन 15 प्रो वाले यूजर्स हैं वो एक्शन बटन को ना एज ए साइलेंट मोड को ही यूज करते हैं, वो ज्यादा उस पर कुछ चीज छेड़खानी नहीं करते। एंड एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, ये जो अभी आप कैमरा कंट्रोल देख रहे हो ना, अभी तक आपने किसी ब्रांड में नहीं देखा। सोनी इसको देता रहता है, नोकिया पहले देता ही था, सोनी कंटिन्यूअसली ये देता है अपने फोन में। अब आप हर ब्रांड्स में ये चीज देखोगे, नोट कर लेना, क्योंकि एप्पल ने कुछ तो इनोवेटिव दिया। पहले नॉच आई थी, वो हर स्मार्टफोन ब्रांड ने ले ली। उसके बाद डायनामिक आइलैंड तो खैर इतने नहीं ले पाए, लेकिन जो एप्पल इनोवेशंस करता है वो एंड्रॉइड के जो अदर ब्रांड्स होते हैं वो कॉपी करते रहते हैं, फिर चाहे वो सैमसंग हो या फिर दूसरा हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ कॉपी ही करते हैं, लेकिन जो इनोवेटिव चीजें हैं और उसमें कस्टमर्स का ही बेनिफिट है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कॉपी कर रहे हैं तो उनको हम बेकार मानेंगे। ना 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 ना, अगर हर स्मार्टफोन में ये जो कैमरा कंट्रोल है वो आ गया तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अच्छी बात है। तो अब कैमरा की बात करें तो कैमरा में एक सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस आया है, जो कि बहुत लोगों ने आपको नहीं बताया अब तक, मैं बता देता हूँ एंड नोटिस भी नहीं किया किसी ने। लॉन्च इवेंट में एक पूरा कैमरा का पूरा एक डिटेल्स आई थी एप्पल की, जो भी आप देख रहे हो। उसमें एक मेन फीचर था जो भाई एंड्रॉइड वाले यूज करते थे, आईफोन वालों को अभी तक नहीं मिला था, वो है वीडियो को पॉज करने का। जी हाँ, अब एप्पल में भी वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, आप देख भी सकते हो। तो ये फीचर फाइनली कब से चाहिए था और अब एप्पल ने दिया है। बाकी अब इसके दो लेंसेज आते हैं, एक अल्ट्रा वाइड, एक नॉर्मल आपको मिलता है। अब आपको दो लेंस में ही 4 काम करने को मिल जाएंगे भाई, और ये काम एप्पल ही कर सकता है। 2 लेंस में 4 काम। अब 4 काम क्या है? सबसे पहले आपको 2x टेलीफोटो जूम लेंस मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का है, तो उसको एक 24 मेगापिक्सल का उसी में से क्रॉप करके आपको 2x ऑप्टिकल जूम दे देता है। उसी के साथ नॉर्मल कैमरा तो है ही, उसी के साथ अल्ट्रा वाइड इसमें लेंस आता है। एंड अब जो कैमरा में एक डिफरेंस और आया है वो है कि इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है अब उसमें ऑटो फोकस आ गया है, जिसकी वजह से अब इसमें आप मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। एंड अभी आप ये फोटोज भी देख रहे हो, काफी अच्छे प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। एप्पल की खासियत एक ये है कि जब वो कुछ फीचर इंक्लूड करता है तो उसको अच्छे से ही कर देता है। फिर तो 2 लेंसेज 4 काम, बहुत ही अच्छी चीज है। कोई और ब्रांड्स ये चीज कर भी नहीं सकते, एप्पल ही कर सकता है। तो कैमरा में ये चेंजेस हो गए। फ्रंट में वही अब आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा ही। एंड सॉफ्टवेयर में जो सबसे बड़ा एक चेंज आया है वो है अब इसमें एप्पल इंटेलिजेंस AI आ गई है। AI में आप बहुत सारे आप काम कर सकते हो। सबसे पहले अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो आप नोट्स में लिखते हो उसको रीफ्रेज कर सकते हो, ग्रामरली उसको ठीक कर सकते हो, उसको आप एक अच्छे तरीके से पूरा नोट बना सकते हो। कैमरा फीचर की अगर बात करें तो कैमरा में अब आप बैकग्राउंड के जो इमेजेस होती हैं, नॉइसेज होती हैं,
उसको ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे, अब जैसे अब आपने सर्कल टू सर्च एंड्रॉयड में देखा है सैमसंग में और पिक्सल में, उसके तरीके का अभी सीरी में आने वाला है, लेकिन वो अभी कुछ महीनों बाद आएगा। अभी उसको एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही कर दिया लॉन्च इवेंट पे। अगर आप कैमरा कंट्रोल को जो वो है उसको क्लिक करके रखोगे एंड वहाँ पे वो पूरा उन सब चीज़ों की डिटेल्स बता देगा। अगर ये डॉग है तो किस ब्रीड का है, ये रेस्टोरेंट है तो इसका मेन फूड क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो 16 एंड 16 प्लस के जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो यही हैं। बाकी एक दो अगर मैं मिस कर गया हूँ तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल में आपको दिख जाएगी क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आए हैं। अब नेगेटिव्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहला नेगेटिव तो वही है USB टाइप सी। नहीं, अब सोचोगे आप USB टाइप सी नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो नेगेटिव वैसे नहीं है वो, लेकिन नेगेटिव उसका टाइप है। आपको लेटेस्ट जनरेशन का USB टाइप सी नहीं दिया एप्पल ने इस बार भी नॉन प्रो मॉडल्स में। आपको USB टाइप सी का टाइप 2 ही मिलता है, जो कि बहुत ओल्ड जनरेशन है यानी उसकी जो ट्रांसफर स्पीड है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी जो चार्जिंग है उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाई है, वायरलेस चार्जिंग में भी बढ़ाई है एप्पल ने। तो सबसे पहला नेगेटिव जो है वो यही है कि आपको USB टाइप सी, आपको आउटडेटेड टाइप सी मिलती है। उसके बाद अब आपको 2024 में भी आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ, OLED डिस्प्ले आपको मिलती है, HDR 10+, वो सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन आपको इवन 90 हर्ट्ज दे देते। अब चलो आपने 120 हर्ट्ज को प्रो मोशन बोल दिया है तो वो प्रो के लिए हो गया, लेकिन 60 हर्ट्ज से ऊपर तो बढ़ी हो एप्पल, उसको 90 हर्ट्ज तो आप कर ही सकते हो थोड़ा स्मूथनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो iOS है वो इतना स्मूथ है कि 60 हर्ट्ज में भी वो एंड्रॉइड की तरह लैगी नहीं लगता है। हाँ, मिस होता है, मिस करते हैं हम उस चीज को, बट एप्पल को वो दे देना चाहिए था भाई। 90 हर्ट्ज तो कम से कम कर दीजिए, और ये बहुत गलत बात है। उसके बाद एप्पल कभी भी बैटरी की स्पेसिफिकेशन तो बताता ही नहीं है। हाँ, बस बोल देता है कि आपको यहाँ पे इतना इंप्रूवमेंट मिल गया, इतना % इंप्रूवमेंट मिल गया, ये सब चीजें हैं। और प्राइस की अगर बात करें तो ये फोन अब आपको सेम प्राइस पे मिलेगा जो आईफोन 15 एंड 15 प्लस पे था, यानी 79,900, 80,000 एंड 89,900 यानी 90,000। तो कुछ इस तरीके से है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो पिछले साल की तरह एक ओल्ड जनरेशन नॉन प्रो मॉडल्स में नहीं दिया है। ऑल न्यू A18 इसमें चिपसेट आपको मिलता है जो कि बहुत कैपेबल है। एंड अकॉर्डिंग टू एप्पल ये आईफोन 15 के A16 चिप से आपको लगभग 30% ज्यादा फास्टर देखने को मिलेगा। एंड आपको जो आईफोन 14 है उससे अप टू 50% फास्टर देखने को मिलेगा। तो प्रोसेसर वाइज तो आपको पता ही है, इसमें इतनी ज्यादा कुछ बताने की बात है नहीं। एप्पल के जो प्रोसेसर्स हैं वो हमेशा टॉप मोस्ट होते हैं। अब करते हैं बात प्रो एंड प्रो मैक्स की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो वही आपको इंटेलिजेंस मिलता है, इसमें कुछ और आपको फीचर्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं। उसके बाद आपको अगर मैं कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो अब आपको 48 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है। एंड इसमें अब आपको 4K 120 FPS आ गया है। एंड ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने 4K की वीडियो 120 FPS में शूट कर ली तो वो तभी दिखेगी। आप जो गैलरी में जाके उसको एडिट भी कर सकते हो। आपको वो 60 FPS पे देखनी है, 30 FPS पे देखनी है, वो सब चीजें हो गई है। जो एनहेंस्ड इसकी जो स्टूडियो क्वालिटी होती है माइक की, वो अब आपको बढ़ा दिया गया है। 4 आपको स्टूडियो क्वालिटी के माइक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आप एडिटिंग में जो इसके सॉफ्टवेयर्स हैं उससे आप बहुत अच्छे तरीके से जो वॉइस की, जो नॉइस की जो पूरी क्वालिटी होती है उसको आप अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक आपको स्टूडियो का एक फीचर दिया गया है अब वीडियो एडिटिंग में, ताकि आपको स्टूडियो लाइक एक एनहेंसमेंट मिले वॉइस में। जो आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आप जो ब्लॉगिंग वगैरह करोगे या और भी चीज़ें करोगे, अच्छे तरीके से प्रोफेशनली आप वीडियो शूट कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छी एक वीडियो ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। वीडियो क्वालिटी तो आपको पता ही है, एप्पल की वीडियो क्वालिटी कोई मैच नहीं कर सकता भाई, और ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे पास 2 साल पुराना अब तो हो गया आईफोन 14 है, इसकी जो वीडियो क्वालिटी है टॉप नॉच, A क्लास। तो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। कैमरा में तो देखो नो कंपैरिजन, अब इमेजेस में आप कह सकते हो, लेकिन जो वीडियो है वो तो अल्टीमेट किंग इज एप्पल। आईफोन 16 प्रो आपको 1,19,900 से अब शुरू हो रखा है। एंड जो 16 प्रो मैक्स है वो आपको 1,24,900 से शुरू हो रखा है, यानी 15,000 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट कह सकते हो आप, प्राइस रिडक्शन कह सकते हो, जो भी आपको कहना है। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल पैकेज है ये। एंड अब ये किसको लेना चाहिए? अब 16 एंड 16 प्लस की अगर बात करें तो अगर आपके पास आईफोन 11 से ओल्डर स्मार्टफोन है, और अगर आप बस ऐसे ही कि भाई आईफोन चाहिए, मुझे उससे प्रोडक्टिव कुछ नहीं करना है, बस हाथ में एक रुतबा चाहिए, एप्पल दिखना चाहिए बस, अगर वैसे आप इंसान हो, अगर आपके पास पैसा भी अच्छा खासा है, क्योंकि 80,000 का आता है भाई, छोटी बात नहीं है, तो अगर आप वैसे इंसान हो तो आईफोन 11 अगर आपके पास है या उससे नीचे के, या आईफोन SE है, एंड सैल्यूट टू आईफोन SE ओनर्स के, वो अभी तक SE चला रहे हैं। तो आईफोन SE है, आईफोन 11 है,
एंड समहाउ आईफोन 12 भी मैं काउंट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कुछ ड्रॉबैक्स नहीं है अभी कि आप 16 में अपग्रेड करो। लेकिन आईफोन 11 से नीचे वाले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। सबसे पहले आपको 5G मिल जाता है, उसके बाद आपको बेजल्स छोटे मिल जाते हैं, आपको डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, AI मिल जाता है, इंप्रूव्ड कैमरा क्वालिटी मिल जाती है, 2 लेंसेज आपके पास भी हैं, लेकिन 16 में 2 लेंसेज 4 लेंसेज का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो आप 16 को कंसिडर कर सकते हो। 16 प्लस के साथ भी वही है, 16 प्लस जो आपको आईफोन XS मैक्स है, या आपको 12 में तो मिनी आता था, 13 में भी मिनी आता था। तो अगर आपको बड़ी एक डिस्प्ले चाहिए, बड़ा एक बैटरी बैकअप चाहिए, तो आप 16 प्लस पे जा सकते हो। 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स किसको लेना चाहिए? आई थिंक 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स में तो AI आ ही रही है, तो उनको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए, वो अपने 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स पे ही रहें। बाकी जो 13 प्रो मैक्स वाले हैं या जो 13 प्रो वाले हैं, वो एक बार कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो फीचर्स आए हैं वो वेलकम फीचर्स हैं। आपको एक कैप्चर कंट्रोल मिल गया है, आपको वो इजी कर देता है आपकी प्रोडक्टिविटी को। बाकी कैमरा की क्वालिटीज़ को बढ़ा दिया गया है, बैटरीज को बढ़ा दिया गया है, एंड 13 प्रो मैक्स के लिए मैंने बता दिया, अगर उससे अच्छा बैटरी बैकअप हुआ तो बैटरीज को बढ़ा दिया गया है। बाकी डिस्प्लेज बहुत अच्छी हो गई है अब, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, 14 आ गया, 15 आ गया, एंड अब ये 16 आया है, तो मेजर इंप्रूवमेंट्स हुए हैं हार्डवेयर में भी, सॉफ्टवेयर में भी। 3 नैनोमीटर्स का अब आपको चिपसेट मिलता है, तो बहुत अच्छे आपको एक वर्दी, जो अगर मैं कहूँ तो आपको अपग्रेड्स मिलेंगे। तो 13 प्रो वाले या 12 या उससे नीचे वाले जो भी हैं, वो 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स को कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर मैं क्रिएटर्स की बात करूं या प्रोफेशनल्स की बात करूं, तो 16 एंड 16 प्लस वो ले लें जिनके पास 12 मिनी है, 13 मिनी है या 12 है, वो ले लें, क्योंकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वही आपको चिपसेट का अपग्रेडेशन मिल जाता है, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, आपको कैमरा इंप्रूवमेंट मिल जाते हैं, AI मिल जाता है, एंड कैप्चर कंट्रोल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही। इस बार जो पूरा लॉन्च इवेंट हुआ है उसी के आसपास हुआ है। और 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स किसको लेना चाहिए? आई थिंक 13 प्रो मैक्स एंड उससे नीचे वाले इंसानों को, लोगों को जिनके पास वो है, वो कंसिडर कर सकते हैं प्रोफेशनल्स, क्योंकि 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स में बहुत अच्छे प्रोफेशनल टूल्स अब आ गए हैं। जैसे बहुत सारे एप्पल ने बताए भी थे, जो मैंने अभी आपको बताया, स्टूडियो लाइक आपको वॉइस के फीचर्स मिल जाते हैं, और आपको जो पूरा AI के जो जितने भी फीचर्स है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी आप मुझे बताइए कि आपके पास अभी कौन सा फ़ोन है, एंड 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, 16, 16 प्लस में आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिए भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।